क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? अच्छा, मैं क्या देख रही थी ऊपर? तारे। तारे हजारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स आसमान में देखते थे तो उन्हें बहुत से स्टार्स नजर आते थे। उस वक्त उन्हें स्टार्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो एक सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर उन्हें देखते थे। स्टार्स के मूवमेंट उन्हें बहुत ज्यादा फैसिनेट करते थे। धीरे धीरे इस बात की जानकारी हुई कि सीजन्स, सी टाइड्स और फार्मिंग करने के टाइमिंग्स को इन स्टार्स की मूवमेंट इंपैक्ट करती है। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक साइंस है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसे प्लैनेट्स और स्टार्स के मूवमेंट से ह्यूमन लाइफ पर होने वाले असर को प्रेडिक्ट किया जाता है। और ये अनोखी साइंस तकरीबन 2000 साल से एग्जिस्टेंस में है। तो जरा सोचिए, अगर ये साइंस का इन्वेंशन ही इतने सालों पहले हुआ था और इसका ज्ञान हमें हमारे लक, डेस्टिनी और लाइफ को और भी बेहतर कर सकता है, देन इसकी कहानी भी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। इंटरेस्टिंग क्या, मुझे तो लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना और समझना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। जी हाँ, तो फिर चलिए आज हम आपको एस्ट्रोलॉजी की साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बताते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज विथ मी सोनल ऑन माइंड वॉज। वाह, जल्दी ही मेरा अच्छा समय आने वाला है। मुझे कैसे पता? देखिए, ये लिखा है इस पेपर में मेरी ज़ोडिएक साइन के आगे। आपने भी न्यूज़पेपर में एस्ट्रोलॉजी के कॉलम जरूर देखे होंगे ना, जहां पर हर एक ज़ोडिएक साइन का फ्यूचर लिखा होता है। कितने सारे टेलीविजन चैनल्स पर भी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें हर एक ज़ोडिएक साइन का वीकली या मंथली फ्यूचर प्रेडिक्शन बताया जाता है। ज़ोडिएक साइंस के रूट्स 2000 साल पहले बेबीलोन में यानी आज के इराक में पाए जाते हैं। और इस ज़ोडिएक साइन सिस्टम में टोटल 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। एक मिनट, मैंने ज़ोडिएक साइंस कौन कौन सी होती है ये तो आपको बता दिया, लेकिन वो एग्जैक्टली होती क्या है और उसका इन्वेंशन कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि सन के पाथ को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट को एक कॉन्स्टेलेशन यानी कि नक्षत्र माना गया है। उससे जो अलग अलग शेप्स तैयार हुए उनसे हर साल का ट्रैक रख पाना आसान हुआ और उन्हें अलग अलग सन साइंस माना गया। अब ये कैसे तय होता है कि किसकी ज़ोडिएक साइन कौन सी है? तो जिस समय पर आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं उस वक्त सन कौन से साइन में है ये देखकर आपकी सन साइन तैयार होती है। इसीलिए न्यू बॉर्न बेबी का डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ नोट करना जरूरी होता है। इन द सेम वे हर इंसान का मून साइन भी होता है। मून साइन बनाई गई थी अकॉर्डिंग टू द पाथ्स ऑफ द मून। ये सारी बातें जिस छोटे से डायरी में नोट होती है उसे जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका कहते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट बट अ हाईली डिटेल्ड वन। सो इस कुंडली में चार्ट बना होता है जिसमें आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज मेंशन होते हैं। सो प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से वो चार्ट में होने वाली एक्टिविटीज अफेक्ट होती है और इस तरह से किसी के फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस को प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल होता है। इन सब स्टार्स और प्लैनेट्स की मैपिंग पहले एस्ट्रोनॉमी के हेल्प से की गई और फिर ये एस्ट्रोलॉजी की थ्योरीज प्रेजेंट की गई। ये सब स्टडीज दुनिया के सामने लाने वाले इन्वेंटर का नाम है क्लॉडियस टॉमी, जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। उनकी एस्ट्रोनॉमी पर लिखी गई किताब द एल्मेजिस्ट भी बहुत फेमस है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन रहता है। कोई इस पे बिलीव करता है तो कोई इसे सुपरस्टिशंस मानते हैं, लेकिन इट्स ओरिजिन एक्सप्लेन्स दैट एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंस। इनफैक्ट गैलीलियो जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायनोक्यूलर्स इन्वेंट की, उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी के इम्पैक्ट को माना था। ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में है उन्हें एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर बता के वीक बनाती है। ये ऐसे बिल्कुल इंडिकेट नहीं करती कि अब आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ ग्रह तारे संभाल लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इट इज जस्ट लाइक आपको पता है कोई टास्क आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा। सो उसे पूरा करने के लिए जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, एस्ट्रोलॉजी टेक्स केयर ऑफ देम।
उससे आपको वो परफॉर्म करने के लिए एक बूस्ट मिलता है एंड यू टेंड टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजी शोज यू हिडन और अनसीन साइड्स। ऑल्सो इट गिव्स यू होप, जिससे यू विल बिकम मोर डिटरमाइंड टुवर्ड्स योर टास्क्स। अब हम एस्ट्रोलॉजी के रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करने वाली कंपनी है, उसका बेसिस भी एस्ट्रोलॉजी ही है। मतलब एस्ट्रोटॉक, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्ट्रोलॉजी कंपनी, उसके ओनर मिस्टर पुनीत गुप्ता पहले एक जॉब करते थे। वो जॉब छोड़कर उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन ही वॉज अफ्रेड। फिर उनकी एक फ्रेंड जो एस्ट्रोलॉजी स्टडी करती थी, उन्होंने मिस्टर पुनीत को बताया कि जल्द ही तुम अपना आईटी बिजनेस स्टार्ट करोगे, लेकिन 2 साल में तुम्हारे पार्टनर के तुम्हें छोड़कर जाने की वजह से वो बिजनेस बंद हो जाएगा। अब मिस्टर पुनीत जो है वो बहुत एजुकेटेड थे, तो ऑब्वियसली इन सब बातों को मानते नहीं थे। उन्होंने हंसकर ये बात टाल दी। यू वोंट बिलीव, एग्जैक्टली 2 सालों में एस्ट्रोलॉजी में जैसे प्रेडिक्ट हुआ था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मिस्टर पुनीत ने कंपनी स्टार्ट की और 2 साल में उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर चला गया, तो कंपनी तो बंद हो गई। उस वक्त उन्हें ये एस्ट्रोलॉजी वाली बात रिकॉल हुई और फिर उसी फ्रेंड से कंसल्टेशन लेकर उन्होंने ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज देने वाली कंपनी शुरू की। दोस्तों, ये कंपनी सिर्फ 4 साल में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्ट्रोलॉजी कंपनी बन गई। सो दिस इज द पावर ऑफ द साइंस। आपको मेहनत तो करनी है, बट एस्ट्रोलॉजी गिव्स द राइट डायरेक्शन टू योर एफर्ट्स। तो आज हमने एक अनोखी साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बात की, विच कैन एक्चुअली चेंज योर मेंटालिटी एंड हेंस योर एफर्ट्स एंड अल्टीमेटली योर लक। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, आप इस साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में अपने आप और बातें जान जाएंगे। देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ हाउ टू टेक दिस थ्योरी ऑफ साइंस फॉरवर्ड इन योर लाइफ। अगली बार भी हम ऐसी ही एक हट के डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे एंड आई एम श्योर यू लाइक इट। टिल देन, share this video with all your friends because knowledge increases when you share it, and keep watching Mind Wars YouTube channel.